नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेडियो द्वारका में। मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक और सवाल आया है। वो कहते हैं कि उन्होंने आपको फंसा तो लिया, चलो ठीक है, आपने भक्ति शुरू कर दी, भक्ति कर रहे थे, आपने 2-4 साल भक्ति की भी, तो फिर ये इस्कॉन वालों ने आपकी नौकरी क्यों छुड़वा दी? आप तो नौकरी करते करते भी तो काम कर सकते थे ना। बिल्कुल, बात तो ठीक है। इस्कॉन में 99% लोग कहूँगा मैं, जो कि नौकरी करते करते ही भक्ति करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से समझना चाहिए कि पहली बात तो इस्कॉन वालों ने नौकरी नहीं छुड़वाई, ना तो वो किसी को घर छुड़वाते हैं, ना वो किसी की नौकरी छुड़वाते हैं। ये तो खाली मिथ संसार में है कि ऐसा करते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ करता है वो अपनी स्वतः इच्छा से करता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि 2006 में जब सेकंड चांस पुस्तक मिली तो मैंने प्लान बनाया कि मुझे अपनी एमएनसी से इतना पैसा इकट्ठा करके रख दूं कि अगर मेरे को अगले 10-12 साल तक कोई पैसा ना मिले तो मेरा जीवन यापन हो सके। तो सबको अपना एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए। बोले इतना टारगेट रख लिया, इस पर हो जाएगा। दूसरा, मेरे माता पिता अच्छे परिवार से आता हूँ, तो अपना घर बना हुआ था, गाड़ी थी, परिवार था। पिताजी बोले चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें साधु बनना, प्रचार करना, तुम ये करो। घर गृहस्थी कैसे चलेगा? मैं कहा, बोले थोड़ा बहुत जो भी होगा, रिक्वायरमेंट जो होती है मंदिर में वो आपकी सपोर्ट में आपको रिइंबर्समेंट हो जाता है। गाड़ी का किराया हो गया, लैपटॉप का खर्चा हो गया, प्रीचिंग के लिए कहीं जाना आना है तो मंदिर वाले सपोर्ट कर देते हैं इतना, क्योंकि मंदिर की ही सेवा हो रही है। तो बोले ठीक है, अगर तुम्हारा अपना खर्चा तुम उठा सकते हो तो बाकी परिवार का खाना पीना वो हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सब बातें हुई। लेकिन जो मेरी माँ थी वो तो हैरान हो गई कि 3 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति छोड़ छाड़ करके धोती कुर्ता पहनकर मुंडन करके ये जाएगा, तो हम बोलेंगे कि और 28 साल का लड़का यंग। तो किसी ने फंसाया नहीं। मेरी खुद की इच्छा होती थी कि मान लीजिए आज समाज में कोई स्कूल की बस जा रही है, उसमें आग लग गई है, तो कौन सा ऐसा संसार का आदमी होगा जो आग लगे हुए बच्चों को निकालना नहीं चाहेगा कि बच्चे फंसे हुए हैं, आग लगी हुई, जल रहे हैं, निकालना नहीं चाहेगा। जो कोई ऐसा होगा ना जिसका हार्ट बहुत स्टोन हार्टेड होगा, वही ऐसा करेगा कि इग्नोर करके चला जाएगा। वरना जो सच में सेंटिमेंटल अच्छा इंसान होगा वो मदद करेगा जो आग में फंसे हुए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं संसार दावा न ललीड लोका, इस संसार में दावा न लगी, आग लगी हुई, सारे लोग जल रहे हैं। कोई टेंशन में, कोई डिप्रेशन में, कोई एंजाइटी में, कोई डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, किसी को शादी का प्रॉब्लम है, किसी का सास ससुर का प्रॉब्लम है। अपने परिवारों में दुख देखे, दूसरे परिवारों में देखे, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में दुख देखे, मीडिया सेंटर में दुख देखे, थिएटर में दुख देखे, मटेरियल लाइफ में प्लास्टिक स्माइल, कैमरा ऑन, कैमरा बंद हो, दुखी हो जाते हैं। ऐसी जो हमने नकली जीवन देखा तो मैंने कहा असली जीवन क्या है? तो शास्त्र जब पढ़े तो लगा कि ये असली जीवन है। ये ज्ञान तो पूरे वर्ल्ड में किसी को है ही नहीं। तो मैंने भक्तों से पूछा कि कोई तरीका है? बोले देखो, सैलरी तो मिलती नहीं है इस्कॉन में, पैसे तो मिलेंगे नहीं, अगर आप सेवा करेंगे थोड़ा बहुत रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, उससे आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। तो पहली चीज आ गई, जरूरतों को कम कर दो। तो मैंने अपने वाइफ से बात करी। मदर फादर तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वाइफ ने कहा सपोर्ट कर देंगे। पिताजी भी सपोर्ट कर रहे थे, मदर थोड़ा टेंशन में थी कैसे चलेगा। जैसे जैसे करके भगवत कृपा से वो लोग मान गए इस बात को कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नहीं होगा तो देख लेना, यू टर्न मार लेना, पढ़े लिखे व्यक्ति दोबारा नौकरी कर लेना। ठीक है जी। तो सन 2010 में मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। अब सेवा जब शुरू करी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दी, यानी कि अगर हम देखें हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, दवाइयां और एजुकेशन। एजुकेशन ऑलरेडी माता पिता ने कर दी थी। कपड़ा, मंदिर वाले कोई ना कोई आकर के पकड़ा, साधु में बोल लीजिए धोती कुर्ता, और वही धोती कुर्ते में हमारा जीवन कट जाए। हमें सूट नहीं चाहिए, रेमेंट्स का कुछ नहीं चाहिए। रोटी, मंदिर में सबको प्रसाद फ्री में खिलाते हैं, हम भी खा लेते हैं। मकान माता पिता ने बना रखा था तो मकान, रोटी, कपड़ा, 3 प्रॉब्लम हट गई। और एजुकेशन पहले से हो चुकी थी, अब बची खाली हेल्थ केयर। मेडिसिन के लिए कितनी जरूरत पड़ती, कौन सा रोज बीमार पड़ते हैं, इतना प्रचार करते, कोई भी डॉक्टर हमको फ्री में मेडिसिन देते, कह रहे प्रभु जी लो मेडिसिन ले लो। तो 5 बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अगर इस पर आप अपना जीवन जी सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो वाइफ को भी बात समझ में आई, माता पिता को भी समझ में आई, बच्चों को भी समझ में आई, पूरी फैमिली मान गई। बोले बेसिक रिक्वायरमेंट पे जीना है, थोड़ा मोटा जो चाहिए, थोड़ा मंदिर सपोर्ट करेगा, थोड़ा भक्त सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा फैमिली सपोर्ट कर देगी। सबकी सपोर्ट से मिली जुली सरकार बन गई और जीवन चल रहा है, प्रचार कर रहे हैं। तो किसी ने फोर्स नहीं किया तुम नौकरी छोड़ के आओ। इवन मुझे मना किया गया कि आप इतनी 2-3 लाख रुपए की सैलरी छोड़ करके आओगे, मंदिर इतने पैसे नहीं दे सकता है। लेकिन मुझे प्रचार करने का ऐसा अंदर आनंद है, वो मैं ही समझ सकता हूँ। जिसने हल्दीराम की खीर खाई है वही बता सकता है कि रोड पे बिकने वाली खीर और हल्दीराम की खीर में क्या फर्क है। जब भगवान का प्रचार, भगवान की कथा विस्तार करते हैं, लोग स्माइल करते हैं, डिप्रेशन से बाहर आते हैं, ऐसा लगता है बोनस मिल गया।
थैंक यू बोल रहे हैं अंदर से, हृदय से प्रसन्नता मिलती है। और वही चीज़ मुझे फोर्स करके लाई। सन 2010 से आज 2023 13 साल हो गए मुझे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़े हुए, बिना किसी सैलरी का काम किए हुए। अच्छे से चल रहा है, मैं तो कहूँगा पहले से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सिर्फ बैंक में पैसा होता था, माइंड में डिप्रेशन होता था। आज बैंक में पैसा नहीं भी है लेकिन माइंड में डिप्रेशन नहीं है, आनंद ही आनंद है। सो इस तरह से जीवन जिया। अच्छा प्रभु जी, आपने बीच में एक जिक्र आया माता जी का, तो अब माता जी ने अब माफ़ कर दिया? हाँ बिल्कुल माफ़ किया। और वो बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा एक अच्छे कार्य में लगा। जब भक्त लोग जाते हैं घर पे या उनसे मिलते हैं, कथाओं में उनको सम्मान मिलता है, कहते हैं वाह आपके बेटे ने तो हमारा जीवन बदल दिया। तो उनको लगा सच में मेरा बेटा ऐसा है। फिर उन्होंने भी इस चीज़ को पकड़ा और आज माता पिता दोनों 32 माला का जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, घर में भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। मेरी पत्नी दीक्षित भक्त है, बच्चे भी गुरु महाराज से जो है नाम प्राप्त किए हुए हैं। तो सब अच्छा चल रहा है हमारा। धन्यवाद प्रभु जी। सो वीएस, जो एक और सवाल था, एक और जो लोग बात जानना चाहते थे, उसका जवाब और आज प्रभु जी ने दे दिया कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी। इस तरह के और भी सवाल अगर आपके जहन में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्रभु जी से उस तरह के सवाल जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको लेके दें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।